नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार सरकार लगातार इन दिनों शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा में है। शिक्षा विभाग में नए नए वैकेंसियां निकाली जा रही है, नए नए शिक्षकों की बहाली की जा रही है, जिससे बिहार के शिक्षा को और बेहतर किया जा सके। ऐसे में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से बिहार के उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए बिहार विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट के तर्ज पर बिहार में बेट एग्जाम लेने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक से बेट का सिलेबस तैयार करवाने को कहा है। यह परीक्षा यूजीसी नेट के तर्ज पर ली जाएगी। नेट के तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इससे बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट नाम दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को उच्च स्तर शिक्षा परिषद कार्यालय में बैठक ली। इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट एग्जाम का सिलेबस बनवाने का निर्देश दिया है। दे कि पिछले साल बिहार विधानसभा में बिहार सरकार ने नेट की तर्ज पर बिहार में बेट परीक्षा कराने का फैसला लिया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी एग्जाम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन भी इसी बेट एग्जाम के माध्यम से होंगे। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग ने बेट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के तर्ज पर ही होगा, क्योंकि यूजीसी नेट के तर्ज पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। अब ऐसे में बिहार सरकार बेट एग्जाम के तर्ज पर बिहार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। बिहार से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था कि राज्य भर के स्कूलों में सरकार 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, जिससे बिहार के शिक्षा को और भी बेहतर किया जा सके। आपको बता दें, लगातार इन दिनों बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली की जा रही है, शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। अब ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को भी शिक्षा विभाग ने इस बार फिर से सक्षमता परीक्षा लेने के बाद से जो है वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया इसी बीच शुरू कर दी है। 60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी बिहार के विद्यालयों में। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से उनके इलाके में 10-10 विद्यालय की सूची मांगी है। अब ऐसे में ये 10 विद्यालय कौन होंगे? ये ऐसे विद्यालय होंगे जो बुनियादी सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। उन 10 विद्यालयों को जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग है वो नए भवन में का निर्माण कराएगा। हर विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा विभाग में स्कूल बैग खरीद में भ्रष्टाचार का मामला भी छाया रहा। आपको बता दें, मानसून सत्र में जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार यानी जो छात्रों को बैग दिया गया था उस पर जो है हंगामा हुआ, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार सरकार उच्च शिक्षा को लेकर लगातार जो है वो काम करने में जुटी हुई है। उच्च शिक्षा यानी बिहार के विश्वविद्यालयों की शिक्षा को और भी बेहतर करने के लिए यूजीसी नेट के तर्ज पर अब बिहार में बेट की जो है एग्जाम ली जाएगी। अब इस बेट एग्जाम के तहत जो है बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। न्यूज फॉर नेशन के लिए अभिजीत।